रहा था। तो ट्रम्प को चाहिए था कि एक ग्लोबल एक्सपेंशन करना, जहां पर बहुत तेजी से रियल एस्टेट बूम कर रहा हो। तो 2008 का दौर था जब चाइना में रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, ग्वांजाऊ, शेंजेंग, फूजान, वुहान, बीजिंग बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। तो ये ग्वांजाऊ में सोचते हैं कि बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट बना के बेचेंगे। उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे वो थे हू जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। अभी राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कोकियांग। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो इन्होंने ग्वांजाऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 130 बार आवेदन दिया। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर 130 बार ट्रंप के आवेदन को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लग गया ट्रंप को खराब, और ट्रंप उसके बाद इलेक्शन में लड़ा, और जब इलेक्शन जीता तभी से ये अमेरिका चाइना के खिलाफ है। कभी बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहता है डब्ल्यूएचओ में चाइना रिश्वत दे देता है। तो हमेशा ये चाइना पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ट्रेड वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे चाइना को, एकदम ननद भौजाई ऐसा लड़ते रहता है ये ट्रंप। तो ट्रंप आगे समझते हैं टेरिफ के बारे में, टेरिफ लगा दिया। देखिए टेरिफ होता है कि जब हम कोई हमें सामान बेचेगा तो उसे हम टेरिफ लगा देते हैं ताकि उसका सामान महंगा हो जाए। टेरिफ का एक सीधा सा हिसाब है ताकि वो महंगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टेरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क की कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, इस तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना, तो भर गांव गांव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टेरिफ लगाते हैं 100%। अभी पगला जाता है, इसका तस्ला महंगा हो जाता है। तो महंगा जब हो जाता है तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो तुमको, अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएंगे, तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, अमेरिका में खेत बहुत बड़े बड़े हैं, वहां पे सोयाबीन ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएं, अमेरिका के सोयाबीन पे टेरिफ ना लगाएं, तो भारतीय किसानों का सोयाबीन जो होता है उससे सस्ता आ जाएगा अमेरिकी किसानों का सोयाबीन। इस वजह से भारतीय किसानों का सामान सस्ता हो मतलब उतना नहीं बिक पाएगा। धीरे धीरे वो किसान सोयाबीन उगाना छोड़ देंगे, 10-20 साल बाद वो टेक्नोलॉजी भूल जाएंगे, और जब कभी अमेरिका चाहेगा तो उस पर रोक लगाने के लिए तो रोक लगा देगा, हमारे यहाँ से सोयाबीन गायब हो जाएगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ियों बनाने, हवाई जहाज बनाने में हम अगर टेरिफ नहीं लगाते हैं तो हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। जैसे हवाई जहाज मामले में हम लोग हवाई जहाज खरीद के डायरेक्ट लेते हैं, उस पर कुछ खास टेरिफ लगाए नहीं। यही वजह हुआ कि भारत में आज हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग एकदम खत्म हो गया। तो टेरिफ लगाना अच्छी चीज है। टेरिफ का दो ही मकसद होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी भी दूसरे चीजों को सस्ते दाम पे एंट्री होने से रोकने के लिए। लेकिन ट्रंप जो है वो पगला गया है।